हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर ए.के. मिश्रा। मेरे चैनल का नाम है गैलेक्सी मैथ बाय डॉक्टर ए.के. मिश्रा। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है टॉपोलॉजिकल स्पेस। ये पीजी और बीएससी पार्ट 3 स्टूडेंट्स के लिए के सिलेबस में है। आज टॉपोलॉजिकल स्पेस में स्टार्टिंग जो टॉपोलॉजिकल स्पेस है क्या, इसके बारे में जानकारी देंगे। हम हमारे यहाँ CS एडनेट के भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो यदि आप CS एडनेट का तैयारी करते हैं उसमें भी ये बहुत मदद करेगा आपको। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट भेज सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अपने साथियों में अगर अच्छा लगे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। अब ये आपको समझना है कि टॉपोलॉजिकल स्पेस है क्या। तो ये समझिए कि डेफिनेशन हम लिख दिए है कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स क्या है? एक सेट है, ऐसा कि सेट जो खाली नहीं है, उसमें जरूर कम से कम एक एलिमेंट जरूर है। और टी बी दी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एक्स। टी क्या है? एक्स के जितने मेंबर्स हैं, सॉरी, टी बी दी कलेक्शन ऑफ subsets of X where X is a ground set. Satisfying following conditions. Satisfying following conditions. ये कुछ कंडीशंस है, अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर जाते हैं कोई से, तो तब ये टॉपोलॉजी कहलाएंगे। और ये टॉपोलॉजी T और X दोनों मिलकर के टॉपोलॉजिकल स्पेस को फॉर्म करेंगे। तो पहला कंडीशन है T1, जिसमें इस T में ये जो मेंबर है हमारा, ये जो टॉपोलॉजी जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स है, उसमें फाई जरूर होना चाहिए एम्प्टी सेट, और एक्स जरूर होना चाहिए जो कि होल सेट एक्स है। दूसरा है कि द आर्बिट्री यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी इज आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ टी। अब टी के जितने भी मेंबर्स होते हैं जो ओपन सेट कहलाते हैं या उसको नेबरहुड कहते हैं, तो उसके जो भी मेंबर होते हैं वो तो सेट होंगे। ये सेट के का कलेक्शन है, जरूर ही सेट का इसका जो मेंबर होगा टॉपोलॉजी का वो कोई सेट होगा। अगर हम दो कोई सेट लेते हैं जो टॉपोलॉजी का मेंबर है, G बिलोंग्स टू टॉ और H बिलोंग्स टू टॉ, तो दोनों का यूनियन भी करेंगे तो वो टॉ का ही मेंबर होगा, यानी टॉपोलॉजी का मेंबर होगा। अब 3 है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ टॉ इज आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ टॉ। अगर कोई दो सेट लेते हैं G और H जो दोनों टॉ का मेंबर है, तो उसका इंटरसेक्शन भी टॉ का ही मेंबर होगा। देन दिस टॉ इज कॉल्ड टॉपोलॉजी ऑन ग्राउंड सेट X। ग्राउंड सेट X and X with tau is called topological space. Topological space. आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, लेट X is equal to 1, 2। X के दो मेंबर है। अब इससे जितने भी कलेक्शन हो सकते हैं, जितने भी सेट बन सकते हैं सेट बनाएंगे। इसके क्या क्या सेट बनेंगे? एक तो फाई बनेंगे, दूसरा एक सिंगलटन सेट 1 होगा, एक 2 होगा, और एक होल सेट 1, 2 होगा, जो क्या है x के बराबर है, ये 1, 2। अब ये देखना है
कि टोपोलॉजी कैसे फॉर्म करें। तो पहला हम कंडीशन टॉ1 लेंगे। आप देखिए इसको टॉ से नोट कर दिया टॉ, क्योंकि इसमें इसके सारे एलिमेंट्स का हमने इसके सारे एलिमेंट्स का एक सेट बनाया और सेट बना करके उसका एक सेट बनाया जो टॉ। अब ये टॉ क्या है, जो कंडीशन 3 दिया हुआ है क्या ये सेटिस्फाई करता है? अगर करेगा तो ये कहलाएगा कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, अगर नहीं तो कहेंगे टोपोलॉजी नहीं। पहला कंडीशन कि फाई बिलोंग करना चाहिए और एक्स बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए फाई है, फाई बिलोंग कर रहा है टॉम और एक्स भी बिलोंग कर रहा है टॉम, क्योंकि एक्स बराबर है 1 2, 1 2 इसमें है बिलोंग करता है। तो T1 इज सेटिस्फाइड, T1 इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। दूसरा टॉ 2, कोई दो मेंबर को लीजिए, वो दोनों का यूनियन करिए। तो 1 एक मेंबर हमने इसका लिया जो सेट है, दूसरा 2 ले लिया, वो दोनों को यूनियन करिएगा तो 1 2 होगा। क्या 1 2 इस कलेक्शन में आता है? तो आता है, तो यानी बिलोंग्स टू टॉ इसमें आता है। ये भी दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तीसरा कंडीशन टॉ थी, तीसरा कंडीशन है कोई दो को लीजिए और उसका इंटरसेक्शन कीजिए। हमने चुना एक 1 और दूसरा 2, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा और फाई तो टॉ में बिलोंग करता है। दूसरा और भी लीजिए 1 2 2 1 2 और 2, दोनों का इंटरसेक्शन करिएगा तो 2 आएगा, जो 2 हमारे इस कलेक्शन में है टॉ में, ये भी सेटिस्फाई हो गया। प्लस टॉ इज टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजी ऑन X, given set X, and collectively we can write, we can say X dot is a topological space. Topological space. अगर आपको दिक्कत है तो फिर मैं बोल देता हूँ कि X कोई सेट लिया जिसका 2 मेंबर है 1 2, इस पर इस सारे एलिमेंट्स को लेकर के हमने एक सेट बनाया, इसके एलिमेंट्स से सेट बनाया, जितने भी सेट बन सकते हैं। जैसे एक हो गया, 1 से सिंगलटन सेट 1 बना, 2 से सिंगलटन सेट 2 बना, एक दोनों को मिलाकर 1 2 बना, जो कि रूट सेट X है, अनरोट सेट X है। तीसरा एक कोई भी नहीं है तो एक फाई है। अब इसमें देखिए, देखना है कि पहला कंडीशन कि फाई इसमें है तो हाँ है, X इसमें है तो है, तो फाई और X दोनों इसमें है, इसीलिए टॉ 1 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यानी टोपोलॉजी का पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब टोपोलॉजी का दूसरा कंडीशन क्या है कि कोई दो मेंबर लीजिए G और H, आप जान लीजिए कि इसके इस कलेक्शन में, टॉप कलेक्शन में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कोई सेट होंगे, तो दोनों कोई दो सेट को ले लीजिए, उसका यूनियन करिए। 1 और 2 को लिया, दोनों का यूनियन किया तो 1 और 2 का यूनियन 1 2 हो जाएगा। और 1 2 क्या इसमें बिलोंग करता है? कहाँ करता है? बिलोंग तो दूसरा कंडीशन में सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या है टोपोलॉजी का? कोई दो एलिमेंट को लीजिए, उसका इंटरसेक्शन करिए। फिर हमने 1 और 2 को ले लिया, उसको इंटरसेक्शन किया। 1 और 2 दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाई है, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो जब कोई कॉमन नहीं है और तो फाई आ गया, और फाई टॉ का एलिमेंट है कि नहीं हम इसमें चेक करेंगे। जब चेक किया तो हाँ है, तो फाई टॉ में बिलोंग कर रहा है, यानी इस दोनों का जो इंटरसेक्शन है, जो फाई आया जो इसका नंबर है, ये तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। 10 टॉ इधर टोपोलॉजी ऑन X, इसीलिए ये जो कलेक्शन हमने टॉ लिया ये टोपोलॉजी ऑन X हुआ। और एंड कलेक्टिवली वी कैन से
एक्स टॉपोलॉजिकल स्पेस, एक्स और टॉ दोनों को मिला देंगे तो ये टॉपोलॉजिकल स्पेस बनेगा। यही इसका डिफिनीशन भी है और यही मेन इसका कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप भेजें, हम इसको फिर सुधार करने की कोशिश करें। आप टोपोलॉजी का the members of topology top is are open sets, are open sets, इसको open set कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन सेट कहा। ये इसके जो भी मेंबर होंगे, जैसे x बराबर ए बी लिया तो इसके जो कलेक्शन होंगे तो वो 5 ए बी एंड ए बी, ये सारी ओपन सेट है, यानी 5 ओपन सेट है, ए ओपन सेट, बी ओपन सेट है, ए बी ओपन सेट। इसको ओपन सेट से डिनोट करते हैं और इसको नेबरहुड भी कहते हैं। ये इसके एलिमेंट्स को नेबरहुड भी कहा। एक थ्योरम है, एवरी नेबरहुड is an every open set is the neighborhood of its points। हर ओपन सेट यानी इसके जो भी मेंबर है ये नेबरहुड भी है अपने पॉइंट। ऐसे आप नेबरहुड का डिफिनेशन समझ, नेबर let X be a topological space and N is subsets of X such that X belongs to G and G is the subset of N, then N is called neighborhood of X when X belongs to X। अब X कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, N उसका सबसेट है X का, तो X अगर G का X G में बिलोंग करे और G N का सबसेट है, then N is called neighborhood of X। यानी हर नेबरहुड एक ओपन सेट को कंटेन करता है, जो ओपन सेट उस एलिमेंट को कंटेन करता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको देखते हैं कि क्या A कोई नेबरहुड है एलिमेंट A का, इसके लिए A बिलोंग करता है A में और A इज द सबसेट ऑफ A B। A का एलिमेंट है, A सबसेट है A B का, तब ऐसे में A B नेबरहुड ऑफ A।
Similarly, A belongs to A, and every set is subset of itself. So A belongs to A is subset of A. So A is neighborhood of A. हर ओपन सेट अपने एलिमेंट्स का, अपने पॉइंट्स का वो नेबर। अब हम कोई सेट x बराबर 1 2 3 दिया है, हम इस पर टेस्ट कर सकते हैं। इसको घर पर बनाइएगा, देखिएगा इसको टेस्ट करके। एक्स को लिख सकते हैं, इसका कलेक्शन टॉप होगा 5 1 2 3 1 2 3 1 3 and 1 2 3. अब 1 2 3 is neighborhood or not, इसको वेरीफाई करना है। तो उनको देखना होगा कि 2 3 का मेंबर है और 2 3 1 2 3 का या 2 3 का सबसेट है, इसीलिए 2 3 इज नेबरहुड ऑफ 2, 2 का नेबरहुड 2 हुआ। उसी तरह से 2 का नेबरहुड 1 2 3 भी होगा। कैसे? 2 belongs to 2 and 2 is subset of 1। और दूसरा भी लिख सकते हैं, 2 belongs to 3 and 2 3 is subset of 1 2। This implies 1 2 3 neighborhood